हेलो। आज की कहानी कठिनाइयाँ बहुत हैं। इसे बिमला ने लिखा है और ये जहर जो हमने पिया किताब से ली गई है, जिसके संपादक अशोक कुमार गर्ग हैं। एंड दिस बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ लाइफ स्टोरीज बाय द वुमेन जो सफाई कर्मचारी रही हैं। कठिनाइयाँ बहुत हैं। मैं बिमला, आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। किस तरह माँ बाप के प्यार में पली बड़ी एक लड़की रिश्ता होते ही कठिनाइयों में पड़ जाती है। अपने बचपन की बात करूं तो हम तीन बहन भाई थे। तीनों ही स्कूल जाते थे। पिताजी गांव का चौकीदारा करते थे। इसके साथ साथ वे माँ के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम भी करते थे। घर वाले पता नहीं किस जल्दी में थे। जब मैं तीसरी कक्षा में थी, मेरी बहन पांचवी कक्षा में थी, तब हमारा रिश्ता तय कर दिया। मेरे ससुर फौज में थे। बहन के पति पुलिस में और मेरे पति फौज में भर्ती हो चुके थे। मेरे ससुर ने कहा, बहू को मत पढ़ाना, जिसके कारण तीसरी कक्षा में ही मेरी पढ़ाई छूट गई। मुझे उस समय इतनी समझ नहीं थी कि भले बुरे की पहचान कर पाती। फिर मैंने कढ़ाई का काम सीखना शुरू कर दिया। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मुश्किल यह थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। घर में बड़ी बहन और माँ सारा काम कर लेती थी। मैं बच्चों में खेलती रहती थी, जिस कारण खाना बनाना नहीं सीख पाई। एक दिन की बात है, मेरे ससुर छुट्टी पर आए हुए थे। उन्हें वापस ड्यूटी पर जाना था। सास ने कहा, अपने ससुर के लिए रास्ते का खाना बना दो। अब मुझे सीधा साधा खाना बनाने में दिक्कत थी, तो रास्ते का कैसे बनाऊं। खैर, मेरे देवर ने मदद की और जैसे तैसे पराठे बनाकर बांध दिए। यह ससुराल था। यहाँ उम्र कौन देखता है। यहाँ तो मैं बहू थी और खाना बनाना ही ससुराल में सबसे पहला काम होता है। एक दिन काफी एक दिन काकी सास ने मुझे प्यार से माँ की गाली दी। वह पास बिठाकर गोल मोल रोटियां बनाना सिखा दिया। मुझे अच्छी बहू बनना था, इसलिए खाना बनाना तो मैं सीख गई। अब शादी को 2 साल हो चुके थे। एक और नई समस्या आन पड़ी। मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिससे सास ससुर नाराज रहते थे। उन्होंने मेरे पिताजी को कहा, तुमने बलद बांध दिया है, तुमने बैल बांध दिया है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाया करती थी। लेकिन सुकून देने वाली बात यह थी कि सास ससुर कुछ भी कहते कहते रहें, पर मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे साथ बैठकर खाना तक खाते थे। मेरे पति को तो यहाँ तक सुनना पड़ता था, ये क्या तेरी बुआ लगती है। कहने सुनने की नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन उन्होंने खुद को वे मुझे फांसी पर लटकाने की बात सोच ली। वह निर्णय भी कर लिया, लेकिन मेरी हालात देख वह ऐसा नहीं कर पाया। आखिरकार उन्होंने मुझे अपने साथ रखने का निर्णय ले लिया। फौज की ड्यूटी पर वो मुझे जयपुर ले गए। वे दिन बहुत खुशी के थे, लेकिन ये खुशी बहुत थोड़े समय की थी। मेरे सास ससुर को चिंता रहने लगी। जब बेटा ड्यूटी पर चला जाता है तो बहू घर पर अकेली रहती है, जिसके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। यह कह सुनकर उन्होंने मेरे पति को मुझे घर छोड़ने के लिए मना लिया और मुझे वापस भेज दिया। जैसा कि मेरा अनुमान था, आने वाला समय और भी भयंकर होगा, चूंकि अभी भी मैं निसंतान थी। पति का वहां मन लगा और मैं बहुत बीमार रहने लगी। वे 14 दिन की छुट्टी लेकर इलाज करवाने आए तो वापस गए ही नहीं। उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाया। संतान के लिए कुछ दवाई वगैरह ली। फिर 3 बच्चे हुए। नौकरी जा चुकी थी, बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिली। सास ससुर ने हमें अलग कर दिया। कोई संपत्ति भी नहीं थी, न ही गुजारे के लिए मेरे पास कोई साधन ही था। शून्य से शुरुआत करनी पड़ी थी। पेड़ों की जड़ें काट बेचकर गुजारा करते थे। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हाड़ तोड़ मेहनत करते थे। बच्चे साथ थे। मेरे माता पिता से यह हालत देखी नहीं गई। वे हमें हिसार ले आए। यहाँ आकर मैं घरों की साफ सफाई का काम करने लगी। मेरा बेटा भी हाथ बटाने लायक हो गया था। उसे ठेके पर सफाई कर्मचारी का काम मिल गया। उसी की बदौलत मुझे भी सफाई का काम मिल गया। दोनों को 2-2 हज़ार रुपये मिलते थे। इसके साथ इसके साथ साथ कोठियों पर भी काम करते थे। 15 साल की मेहनत के बाद नगर निगम में काम करने का मौका मिला। इन सालों में पैसा जोड़ जोड़ कर गांव के घर को फिर से बनाया। कोरोना काल में बेटे की नौकरी चली गई, जिस वजह से सारा बोझ मेरे सिर पर आ गया।
यहाँ आने के बाद अस्थमा ने घेर लिया। इस समय मेरे परिवार में 3 लड़के, 1 बहू, 2 पोते, मैं और मेरे पति कुल 8 लोग हैं, जिनमें काम सिर्फ मेरे पास है। मुश्किल से परिवार की गाड़ी चल रही है। एक समय ऐसा था सारे परिवार को भूखा सोना पड़ता था। पेट की चिंता रहती थी, पढ़ाई की कौन सोचे। बच्चे भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। जब मैं पति के साथ ससुर के पास गई थी, सबकी चिट्ठी का जवाब भी देती थी। मैं बहुत अच्छा लिखती थी। मैं नैनीताल, जयपुर गई, ताजमहल देखा, काठ गोदाम गई। मेरे ससुर वहाँ फौज में थे। घूम कर आए, वहाँ पहाड़ों में बहुत आनंद आया। मेरी जिंदगी फिल्म की हीरोइन जैसी थी। मेरी एक दोस्त मुझे आशा पारेख भी कहा करती थी, पर जिंदगी ने ऐसे काम को पकड़ा कि खांसी भी रहने लगी, शरीर बहुत कमजोर हो गया। मैं 8 मार्च को महिला दिवस पर मंच पर गई तो फौज जैसे प्यार भरे दिन याद आए। वहाँ सारी महिलाएं बहुत प्यार से रहती थी, वहाँ बहुत इज्जत मिलती थी। अब मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी सेवा उसी तरीके से कर रही हूँ जैसे उसने मुझे जन्नत दिखाई थी। मैं अपने पति को फतेहाबाद से दवाई दिलाती हूँ। अस्थमा की बीमारी है उन्हें। 3 बेटे हैं, नसीब, जितेंद्र व सूरज। नसीब व सूरज दूसरी व तीसरी क्लास तक पढ़े हैं। जितेंद्र 5वीं क्लास तक पढ़ा है। सुबह मुंह अंधेरे खाली पेट काम के लिए निकलते हैं, वापस रात 11 बजे आकर खाना खाते हैं, चाय पी पी कर काम चलाते हैं। सूरज मोटरसाइकिल का मिस्त्री है। बड़ा नसीब बिजली का काम करता है। वह अच्छा गायक भी है। वह गांव में रहता है। अब वह ऑटो चलाता है किराए की, उसमें कम बचता है। बीच का बेटा सफाई कर्मचारी था, अब नौकरी छूट गई। हाँ, जब से निगम में काम शुरू हुआ है ऐसा लगता है सुनहरे दिन फिर से लौटने लगे हैं। थैंक यू सो मच।